प्रोग्राम को इस मुकाम तक, इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की। यशदीप कौशिक जी ने, जो इस वक्त हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़कर उनको दावत देता हूँ कि हमारी इस मोहब्बत का न ये अंजाम हो जाए, हमारी इस मोहब्बत का न ये अंजाम हो जाए, कहाँ जूते पड़े सर पर कहाँ कोहराम हो जाए, वो तेरा बाप लेकर घूमता है जेब में कट्टा, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन पढ़ा भाई मनोज ने। और अभी भी आपके हाथों में कुछ शक्ति शेष हो और आंखों में शर्म हो तो एक बार मेरे लिए भी तालियां बजाएं। वाह वाह वाह। ये वीर रस वाले जितने भी कवि होते हैं, इनका काम होता है लोगों का बीपी हाई करना। और मैं पहले भी बताया था वो कि इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं, आधे श्रोता तो डर के मारे तालियां बजा देते हैं। कई तो ये तो खैर फिर भी बहुत अच्छा है, आदरणीय ने बताया कि और इतना बड़ा इनको कम्प्लीमेंट दिया कि आदरणीय श्याम नारायण जी से इनकी तुलना करी। इससे बढ़िया कोई कम्प्लीमेंट इसके लिए हो नहीं सकता। परंतु कई कवि सम्मेलनों में मैं देखता हूँ सिर्फ चिल्लाने पे जोर रहता है, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा श्रोताओं को भी मतलब नहीं, बस धुआंधार बैटिंग हो रही है और तालियां बज रही हैं। वो एक कवि सम्मेलन में एक ओज का कवि आ गया भाई साहब, वो शुरू हो गया, बोलो मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूं, मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूं, मरघट को शमशान बना सकता हूं, मानव को इंसान बना सकता हूं और ईश्वर तुझे भी भगवान बना सकता हूं। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। वो भी आपके जैसे भोले श्रोता थे, बजा दी ताली फटाफट। तो खैर ये लोग सभी कवि हैं, वास्तव में जो राष्ट्र का चिंतन लिख रहे हैं, राष्ट्र का वंदन लिख रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी सामाजिक संवेदनाओं से समाज की जो समस्याएं हैं उनको कविताओं के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको संदेश देते हैं। मैं पूरे मंच को नमन करता हूं, बहुत ही समृद्धशाली मंच है। आदरणीय तिवारी जी जिस मंच की अध्यक्षता कर रहे हो, जिस मंच पर स्वयं सुरेश नीरव जी की उपस्थिति होती है और सुबोध सुलभ जी हमारे देश के एक बहुत ही महनीय ओज के कवि, इनकी उपस्थिति होती है, तो वो मंच अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैं चाहूंगा एक बार पूरे मंच के लिए आपकी तालियां पहुंचे। और वास्तव में जितने भी नाम लिए सिर्फ यही बड़े कवि हैं और मैं तो अपने आप को कवि बिल्कुल भी नहीं मानता। ये बड़े कवि क्यों हैं और मैं कवि क्यों नहीं है ये बता देता हूं कि फलों से हों लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, कि फलों से हों लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। और जब भी आप हिंदी काव्य का इतिहास उठा करके पढ़ोगे आपको सिर्फ 2 नाम शीर्ष पर नजर आएंगे, या तो महाकवि तुलसीदास या महाकवि कालिदास। तब कहना चाहता हूं कि फलों से हों लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। और यही एक बात तुलसी और कालिदास से सीखी, बिना बीवी से खाए लात कभी तुम बन नहीं सकते। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत खूब यश भाई, क्या कहने, वाह वाह वाह। बिना बीवी से खाए लात कभी तुम बन नहीं सकते। और मैं कभी क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि मैं डरता नहीं हूं अपनी बीवी से। ये इकलौते डरपोक थे जिनको मेरे को देखकर आशा की किरण जगी। इन्होंने तालियां बजाई, आपको सैल्यूट करता हूं और कहना चाहता हूं कि सभी डरते हैं बीवी से, भाई साहब को छोड़कर और एक मेरे को छोड़कर, कि सभी डरते हैं बीवी से मगर मैं तो नहीं डरता, और बिना मर्जी मेरी घर में कोई पत्ता नहीं हिलता। कि सभी डरते हैं बीवी से मगर मैं तो नहीं डरता, बिना मर्जी मेरी घर में कोई पत्ता नहीं हिलता। और रसोई खुद बनाता हूं बिना पूछे ही बीवी से, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती बाबूजी, अपनी मर्जी का मालिक हूं, जो इच्छा करती है वो बनाता हूं और वो खाता हूं। ये नहीं हमारे मनोज चौहान की तरह यहाँ पर बहुत चिल्लाता है पर घर में इसको जो थाली में टुकड़े परोस दिए जाए वही खा करके आ जाता है। कि रसोई खुद बनाता हूं बिना पूछे ही बीवी से, मेरे रहते कोई बर्तन या कपड़े धो नहीं सकता।
मेरे रहते कोई बर्तन या कपड़े धो नहीं सकता। चांद देवबंदी बहुत अच्छे शायर हैं, इन्होंने आज बहुत ही अच्छा यहाँ पर पढ़ा, मैं इनको बधाई देता हूँ। शुक्रिया। मैंने जब इनको ये पंक्तियां सुनाई, बोले यार कौशिक तेरी हालत तो बहुत खराब है, मेरे को तो रसोई में जाने का कभी मौका ही नहीं मिलता। मैं कि तेरे को झाड़ू चौके से ही फुर्सत नहीं मिलती, तू कहाँ से चला जाएगा। और एक्सपीरियंस काम आता है भाई साहब, रसोई में जाते रहोगे, खाना पकाते रहोगे, कभी मुसीबत के दिनों में वो एक्सपीरियंस भी काम आ जाता है। वो एक बार हमारी भाभी जी चली गई मायके, अब इनको ना कुछ बनाना आता है, अब ये क्या करें, परेशान, क्या बनाएं क्या खाएं। इन्होंने हिम्मत करी, रसोई में गए, गैस पर कुकर चढ़ाया, और आजकल वो एक फैशन चला हुआ है, जो भी कोई नया काम करो तुरंत फेसबुक पे अपलोड। तो इन्होंने भी कुकर के साथ सेल्फी ली और फेसबुक पर डाल दी। बोले दोस्तों चाय बना रहा हूं, कितनी सीटी लगवानी है। वाह। और जैसे ये ऐसे इनके दोस्त। हमारे यशदीप साहब को इश्तिहार पढ़ने का बड़ा शौक है। अभी मेरे को पूरी करने जी, दो। जी, हमारे यशदीप भाई को इश्तिहार पढ़ने का बड़ा शौक है, तो जहां भी इश्तिहार देखा पढ़ने खड़े हो गए। एक दिन एक खंबे पे इश्तिहार लगा हुआ था, उस पे पेंट ताजा ताजा हुआ था। जब खंबे पर चढ़े तो इश्तिहार पे लिखा था कि पेंट ताजा हुआ। अभी आपको हंसी कल आवेगी। तो बीच में व्यवधान उत्पन्न मत करो जी। वो एक सोनिया मूंछों वाली तो गई, तुम मत बनो सोनिया। मैं इनकी बात बता रहा था, ये बीच में इसलिए बोले कि बात को मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा रफू कर दो, तो इशारा कर रहे थे ये, तो फिर भी मैं बताऊंगा, बात शुरू हो गई है। तो इन्होंने फेसबुक पर अपनी सेल्फी लेकर के पोस्ट डाला कि दोस्तों चाय बना रहा हूं, कितनी सीटी लगवानी है। अब जैसे ये ऐसे इनके दोस्त, पहला उस पर कमेंट आया, बोले भाई एक सीटी तो नजर आ रही है फोटो में, और कितनी लगाना चाहता है। दूसरा कमेंट आया हमारे हेमंत कुमावत जी का, जो राजस्थान से यहाँ पर आए हैं। बोले भाई मेरे हिसाब से आधा घंटा चाय की पत्ती पानी में भिगो कर रख दे तो एक सीटी में ही काम चल जाएगा। तीसरा कमेंट आया, बोला चांद भाई भाभी जी घर पे है नहीं, तो चाय बनाने की जरूरत क्या है, बोतल मंगवाओ, हमें बुलाओ, सीटी हम बजा देंगे जितनी कहोगे। वाह वाह। और जो आखिरी कमेंट आया मनोज चौहान का, बोले चांद भाई बालकनी में जाओ, पड़ोसन को देखकर सीटी मारो, चाय खुद ही घर में आ जाएगी। वाह वाह, क्या कहने। वाह। ये तमाम तरह की दिक्कतें और परेशानियां जिंदगी में हैं, उन सभी को दूर करने के लिए ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा है। मैं तमाम, हाँ जूता जरूर पड़ेंगे, तमाम आयोजन समिति को, संयोजक को, सूत्रधार को और आप सभी को जिन्होंने इतनी देर रात तक यहाँ पर बैठ करके हम सभी का उत्साह बढ़ा रहे हैं निरंतर, मैं आप सभी को भी वंदन नमन करता हूँ। और चार पंक्तियों से मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि तेरा साथ मिला है जब से, चांद भाई तेरा साथ मिला है जब, श्रृंगार में देखना बिल्कुल नया प्रयोग। क्या कहना साहब। कि तेरा साथ मिला है जब से, सब कहते हैं सरकार हूं मैं। कि तेरा साथ मिला है जब से, सब कहते हैं सरकार हूं मैं। और जिसको भी तुम मिल ना पाई, वो बोले बेकार हूं मैं। जिसको भी तुम मिल ना पाई, वो बोले बेकार हूं मैं। और तेरे यौवन का सुख कैसे और कोई ले सकता है। वाह। तेरे यौवन का सुख कैसे और कोई ले सकता है। और तेरे गालों पर जो तिल है, उसका चौकीदार हूं मैं। वाह 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 वाह, क्या कहने। तेरे गालों पर जो तिल है, उसका चौकीदार हूं। उसका चौकीदार हूं मैं। वाह वाह वाह। मैं ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब ये माला चढ़ाने लायक ही रहेगी, पहनाने लायक नहीं रहेगी। और सुनिएगा चार पंक्तियां। कि गीत मधुर होगी तू बेशक, पर मैं तेरा माइक हूं।
वाह वाह। गीत मधुर होगी तू बेशक, पर मैं तेरा माइक हूँ। पोस्ट वायरल FB की तू, फेसबुक कि पोस्ट वायरल FB की तू, उस पर मैं एक लाइक हूँ। कि गीत मधुर होगी तू बेशक, पर मैं तेरा माइक हूँ। पोस्ट वायरल FB की तू, उस पर मैं एक माइक हूँ। और पाक के जैसे भैया तेरा आंख दिखाता रोज मुझे। पाक के जैसा भैया तेरा आंख दिखाता रोज मुझे। समझा देना उसको भी तू, मैं सर्जिकल स्ट्राइक हूँ। वाह 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 वाह। समझा देना उसको भी, वाह वाह वाह। मैं सर्जिकल स्ट्राइक हूँ। और इसी गोत्र की 4 पंक्तियां और सुन लीजिएगा जी, स्वागत। कि आग लगाता यौवन तेरा, आग लगाता यौवन तेरा, आग लगाता यौवन तेरा, मैं बरखा का पानी हूँ। आग लगाता यौवन तेरा, मैं बरखा का पानी हूँ। तू वैलेंटाइन की रानी, मैं ऋतुफाग सुहानी हूँ। आग लगाता यौवन तेरा, मैं बरखा का पानी हूँ। तू वैलेंटाइन की रानी, मैं ऋतुफाग सुहानी हूँ। और बीच भंवर में हाथ छुड़ाकर जाने नहीं तुझे दूंगा। क्या कहने। बीच भंवर में हाथ छुड़ाकर जाने नहीं तुझे दूंगा। तूने क्या समझा है मुझको, मैं कोई अडवाणी हूँ। वाह 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 वाह। क्या कहने, क्या कहने। बहुत खूब, वाह वाह यश भाई, बहुत खूब, वाह 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 वाह। तूने क्या समझा है यश भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनको। मैं कोई अडवाणी हूँ। नहीं, बहुत अच्छा सुन रहे हो वास्तव में यश भाई। मैं तालियां तो और भी बजवा देता, लेकिन आपने शुरू में कहा कि मैं शायर नहीं हूँ। नहीं नहीं, ताली बजाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप जब मेरे से जुड़ चुके हो तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ध्यान से सुन रहे हैं, मन से सुन बहुत रहे हैं। अच्छा पढ़ रहे हैं। तो तालियों की आवश्यकता वहीं होती है जहाँ भीड़ होती है। ये इनके लिए मैं बजवा रहा था, पर आप मेरे लिए बजाओ ना बजाओ, मन करे तो बजाना, नहीं तो मत बजाना। वास्तव में बहुत अच्छे श्रोता है। बहुत ऐसे श्रोता मैंने ना तो जापान में देखे, ना अमेरिका में, ना इंग्लैंड में, ना लंदन में, ना पेरिस में, कहीं पर भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं, क्योंकि मैं इतनी जगह गया ही नहीं, मैं बस यहीं आया हूँ। ये मनोज बोल रहा था शुरू में मेरे बारे में, बहुत ही डिमांडेड कवि है, अंतरराष्ट्रीय कवि है। मेरी वो कहाँ का इधर उधर कहाँ गया हुआ है। मैं सही बता रहा हूँ, सारी झूठ बोल रहा था। बिल्कुल खाली बैठा था घर पे। पूरा होली का सीजन निकल गया, किसी ने नहीं बुलाया। इसने बुलाया, मैं तुरंत भाग आया, मैं कहीं मना ना करते इससे पहले। वाह वाह। सुनेगा थोड़ा सा, अभी चुनावों का भी रंग छाया हुआ है। उससे पहले होली मिलन का कार्यक्रम है, तो 4 पंक्तियां होली की आपको देता हूं। जी, स्वागत है। कि गली गली खेले होली मस्तानों की हटोली। वाह। कि गली गली खेले होली मस्तानों की हटोली, उड़ता फिजाओं में तो रंगो गुलाल है। और लाल हरा काला नीला किसी का है रंग पीला, चढ़ी है किसी पे भंग हुआ क्या धमाल है। क्या कहने। कि गली गली खेले होली मस्तानों की है टोली, गली गली खेले होली मस्तानों की है टोली, उड़ता फिजाओं में तो रंगो गुलाल है। और लाल हरा काला नीला किसी का है रंग पीला, किसी पे चढ़ी है भंग हुआ क्या धमाल है। और करती हैं अटखेली संग मेरे सखी हेली, कि करती हैं अटखेली संग मेरे सखी हेली, कहाँ कहाँ रंग डालो तो है नंदलाल है। और सांवरे के रंग 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 डालो अंग अंग, श्याम तेरी प्रीत को तो रंग बेमिसाल है। श्याम तेरी प्रीत को तो वाह वाह यश भाई, वाह 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 वाह। प्रीत को तो रंग बेमिसाल है। और बज उठी रण भेरी अब नहीं कोई देरी। चुनावों का ऐलान हो चुका है और जल्दी शुरू होने वाले हैं, वहां से जोड़ता हूं आपको। कि बज उठी रण भेरी अब नहीं कोई देरी, टिकट के पीछे देखो हुआ क्या धमाल है।
और आपने देखा होगा आजकल तत्काल जैसे टिकट आप खरीदते हो, रिजर्वेशन करवाते हो रेलवे में, तत्काल की एक व्यवस्था होती है। आजकल भी तत्काल की व्यवस्था है। जयप्रदा सुबह ज्वाइन करती है पार्टी, शाम को उनको टिकट मिल जाता है। सालों से कार्यकर्ता घिस रहे, उनकी कोई पूछ नहीं है। अभी शत्रुघ्न भी आ जाएंगे कांग्रेस में, उनको भी टिकट मिल जाएगा। ये नए नए लोग आ जाते हैं। और अभी तो एक और मेरे को बता रहा था, बोला प्रियंका गांधी भी आ गई अब इस बार चुनावों में। परंतु मेरा मानना है कि दोस्तों, ना तो कोई राजनेता राजनीति में आता है, ना ही उसे भेजा जाता है। क्योंकि जब आपको ध्यान होगा पिछले चुनावों में, जब बनारस में हमारे मोदी जी ने भाषण दिया था कि बहनों और भाइयों, ना तो मुझे यहाँ किसी ने भेजा है और ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया है। तो ऐसी अब प्रियंका जी बोल रही है कि बहनों और भाइयों, ना तो मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं आई हूँ, मुझे तो मेरे भैया ने बुलाया है। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह। और हमारे योगी राज जी, वो भी ऐसे ही आ गए, उनको गैया ने बुलाया है। वाह 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 वाह। और राबड़ी देवी, उनको उनके सैया ने बुलाया है। तो यहाँ सब बुलाए जाते हैं, परंतु एक राजनेता ऐसा है जो ना तो भेजा गया है, ना आया है, ना किसी ने बुलाया है, उसको ठेला गया है, पप्पू जी। वाह वाह वाह। कि बज उठी रणभेरी अब नहीं कोई देरी। और क्या क्या कहते हैं कि वो प्रियंका गांधी की शक्ल उसकी दादी से मिलती है, इंदिरा गांधी से, इंदिरा गांधी जी जैसी दिखती है। अब इन मुद्दों पर चुनाव होगा। अब यूं तो मेरी घरवाली की शक्ल भी मायावती से मिलती है, थोड़ी उसको बहन जी कहने लग वाह जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं इस भाई, वाह वाह वाह। कि बज उठी रणभेरी वाह, अब नहीं कोई देरी, कि बज उठी रणभेरी अब नहीं कोई देरी, टिकट के पीछे देखो हुआ क्या बवाल है। कोई हाथ चूमता है, कोई फूल सूंघता है, हाथी पे सवार कोई ठोक रहा ताल है। कि कोई हाथ चूमता है, कोई फूल सूंघता है, हाथी पे सवार देखो ठोक रहा ताल है। साइकिल हुई फुस, नेताजी भी हुए ठुस। कि साइकिल हुई फुस, नेताजी भी हुए ठुस, घर के चिराग ने ही किया ये बवाल है। और सपनों के सौदागर झूठे सच्चे वादे कर, हर कोई पेल रहा सड़ा गला माल है, हर कोई पेल रहा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे यश भाई, क्या कहने, गला माल है। बहुत खूब, वाह वाह वाह। और जैसे हर चुनाव में होता है कि सत्ता विरोधी लहर होती है, क्योंकि कितना भी कर लो आप, परंतु सारे लोगों को आप खुश नहीं कर सकते। तो इस समय कौन लोग सरकार से, सत्ता में जो दल है उससे खुश नहीं है, वो मैं बताना चाहता हूं। कि मुफ्त खोर और चोर मचा रहे आज शोर, कि मुफ्त खोर और चोर मचा रहे आज शोर, फिर से जो आया मोदी भूखे मर जाएंगे। वाह। कि मुफ्त खोर और चोर मचा रहे आज शोर, फिर से जो आया मोदी भूखे मर जाएंगे। और बीवियां करे रुदन, पाई पाई जोड़ा धन, मोदी ने निकाल लिया उसे न जिताएंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी सच्चाई बयान की यश भाई, वाह। कि मुफ्त खोर और चोर मचा रहे आज शोर, फिर से जो आया मोदी भूखे मर जाएंगे। और बीवियां करे रुदन, पाई पाई जोड़ा धन, मोदी ने निकाल लिया उसे ना जिताएंगे। और जन धन खाते वाले खोज रहे मारे मारे। अभी हमारे राहुल जी ने भी घोषणा की है 72,000। वो एक ने पूछ लिया, बोला वो जो मोदी जी ने खाते खुलवाए उसी में आएंगे, नए खुलवाने पड़ेंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। कि जन धन खाते वाले खोज रहे मारे मारे, 15 लाख जी कब तक आएंगे। और चाय वाले भी नाराज, छोड़ा क्यों हमारा साथ, अब के चुनाव में तो चौकीदार छाएंगे, अब के चुनाव में तो चौकीदार छाएंगे। क्या कहने, वाह वाह। और क्या पब्लिक की डिमांड है, आपने देखा होगा ये हमारे हेमंत कुमावत को और मनोज चौहान को, कि वीर रस वाले कवि किस तरह से आग उगलते हैं। तब कहना चाहता हूं कि वीर रस वाले कवि बोले उसे देंगे वोट। वाह। कि वीर रस वाले कवि बोले उसे देंगे वोट, मिसाइल हथ गोले जो भी बंटवाएंगे। और पत्नी से पीड़ित पति बोले उसे देंगे वोट, आरक्षण इस बार हमें जो दिलाएंगे। वाह वाह वाह, क्या कहने, गजब, वाह। क्योंकि देखो आरक्षण पीड़ित व्यक्ति को मिलना चाहिए, और सबसे ज्यादा पीड़ित समाज इस समय पतियों का है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, तो उनको भी मिलना चाहिए आरक्षण। कि वीर रस वाले कवि बोले उसे देंगे वोट। लोगों का अलग अलग आकलन है।
कि कोई कहता है कि इस बार 19 में मोदी जी आएंगे, कोई कहता है राहुल आएगा, कोई कहता है मायावती आएगी। परंतु मेरा जो मानना है वो क्या मानना है कि ना तो मोदी आएंगे ना राहुल आएगा, कोई तीसरा ही आएगा। और क्यों आएगा तर्क देता हूं, अगर तर्क सही लगे तो फिर आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि वीर रस वाले कवि बोले उसे देंगे वोट, मिसाइल हथ गोले जो भी बंटवाएंगे, पत्नी से पीड़ित पति बोले उसे देंगे वोट, आरक्षण इस बार हमें जो दिलाएंगे, और रंडुओं का सरदार बोला भाई इस बार वाह वाह तो क्या करें कि रंडुओं का सरदार बोला भाई इस बार रंडुए पे हम कोई दांव ना लगाएंगे, और मोदी जी बचा ना सके राहुल करा ना सके, कैसे करे एतबार हमें ये दिलाएंगे, कैसे करे एतबार हमें ये दिलाएंगे, कैसे करे एतबार हमें ये दिलाएंगे। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं आप लोगों के बीच में। आपने देखा होगा जो कि कितना हमारी जिंदगी में तनाव और टेंशन्स आ गई हैं, परंतु मैं आपको बहुत 4 सीधे सरल उपाय बताता हूं, बाबूजी आपके चरणों में रखता हूं कि अगर इन उपायों का आप अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो दुख तकलीफ आपकी जिंदगी में प्रवेश करना तो दूर, दस्तक तक भी नहीं दे पाएगी। क्या है 4 उपाय सुनिएगा कि काला व सफेद खाकी छोड़े नहीं कुछ बाकी। 3 रंगों का इस्तेमाल किया है प्रतीकात्मक रूप से, किनके लिए कि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आनंद लीजिएगा कि काला व सफेद खाकी छोड़े नहीं कुछ बाकी, इनके निकट कभी जाना नहीं चाहिए, और बॉस के अगाड़ी और घोड़े के पछाड़ी कभी भूल के भी यार मेरे आना नहीं चाहिए। कि काला व सफेद खाकी छोड़े नहीं कुछ बाकी, इनके निकट कभी जाना नहीं चाहिए, और बॉस के अगाड़ी और घोड़े के पछाड़ी कभी भूल के भी यार मेरे आना नहीं चाहिए। और कितना भी कि कितना भी प्यार मिले मान व सम्मान मिले, जाके ससुराल बस जाना नहीं चाहिए, और अपनी लुगाई आगे दूजी चाहे प्यारी लागे, उसकी बढ़ाई में तो गाना नहीं चाहिए, उसकी बढ़ाई में तो गाना। बहुत खूब बहुत खूब, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, वाह। तूने सुनी थी मेरी? बस 2 छंद हो रहे और फिर उसके बाद एक कविता विशेष जिसके लिए भाई मनोज ने मुझे बार बार आदेशित किया। योग का बहुत प्रचार हुआ पिछले दिनों में, आप देख रहे होंगे, अंतरराष्ट्रीय ब्रांड बना दिया योग को हमने। तो मुझे भी लगा कि एक साहित्यिक व्यक्ति होने के नाते मुझे भी लोगों को संदेश देना चाहिए कि किस तरह का योग करें ताकि आपकी जिंदगी खुशियों से भरपूर रहे। कि खुशियां अपार चाहो योग यही अपनाओ, खुशियां अपार चाहो योग यही अपनाओ, बीवी के कदम संग कदम मिलाइए, और बीवी के आदेश पर मुंडी आगे पीछे कर, भूल के भी दाएं बाएं कभी ना घुमाइए, भूल के भी दाएं बाएं कभी ना घुमाइए, और एक नाक भींच कर लंबी सांस खींच कर, एक नाक भींच कर लंबी सांस खींच कर, बीवी की चरण रज माथे से लगाइए, और खाली पेट सुबह शाम बीवी का ही जपो नाम, दूजी नार देख नहीं लार टपकाइए, दूजी नार देख। बहुत खूब, क्या कहने, वाह वाह वाह। जितने लोग लार टपकाते हैं उतनों ने ताली बजा दी, बाकियों का चरित्र अच्छा, आपको बधाई देता हूं। और दोस्तों पुरुष का चरित्र तो मैं क्या बताऊं आपको, कुछ भी कर ले उसको तो गाड़ी मिलनी है आखिर में। वो एक महिला तैयार होकर के गई ब्यूटी पार्लर में, अपने पति के 5-7 हजार रुपए ठंडे करवा के मेकअप करके पूरा फुल पार्टी में जाती है। अब वहां पर कोई उसको सुंदर सजीला नौजवान एकटक घूरने लग जाता है, पूरा आंखों में ही एक्सरे कर लेता है, तो उस युवती की पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देख साला कुत्ते की तरह कैसे लार टपका रहा है। और अगर वो व्यक्ति उसको देखे ही ना, इग्नोर कर दे, फिर क्या कहेगी? देख साला कुत्ता देख भी नहीं रहा एक बार। अब बताओ बेचारा कुत्ता क्या करे, देखे तो मरे ना देखे तो मरे, कुत्ते की हमेशा आफत रहेगी। तो एक बार कुत्तों के लिए तालियां बजा दीजिए आप सब लोग। क्या कहने। और ऐसे एक बार मेरी घरवाली ने भाई साहब मुझे चैलेंज कर दिया, बोले तू अपने आप में बहुत बड़ा कवि बनता है, मैं आज वहां जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, ये करता हूँ और वो करता हूँ। बोले मेरी नजरों में तेरी जो कीमत है 0 है। किस लिए 0 है? तूने आज तक बोली मेरे प्रशंसा में 2 शब्द नहीं लिखे गए तेरे से, किस बात का कवि है?
मैं कि ये श्रृंगार रस के कवियों का काम है, चांद देवबंदी लिखेगा। बोली चांद देवबंदी अपनी घरवाली के लिए लिखेगा, मेरे लिए क्यों लिखेगा वो? बोले तेरे को ही लिखनी है। मैं कि अब मैं क्या करूं, मैं तो तुकबंदी करता हूं। मैंने तो वो कभी लिखा था कि मैं अपने ही दिल में सदा झांकता हूं, नहीं दूसरों की कमी जांचता हूं। कि मैं अपने ही दिल में सदा झांकता हूं, नहीं दूसरों की कमी जांचता हूं, और यही एक रब ने हुनर यश को बख्शा, जहां भी जाऊं हंसी बांटता हूं। हाँ हाँ, बहुत खूब, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। वो बोली बहुत खूब कुछ नहीं, ये फालतू की बात है ना, चौंचले मंच पे जाके करियो, जो तेरे को काम का है वो कर। मेरी प्रशंसा में 2 पंक्तियां लिखनी है, नहीं तो कल से तेरा कवि सम्मेलन बंद। अब बात आ गई कैरियर पर, तब मुझे लिखना पड़ा भाई साहब, पूरी रात जागा, दिमाग लगाया, 2 पंक्तियां लिख पाया सिर्फ। सुबह उठते ही सुनाई उसको 4 बजे। क्या पंक्तियां लिखी और क्या जवाब मिला वो सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि हिरणी सी तेरी चाल, नागिन से तेरे बाल। अच्छा वाह, हिरनी सी अपनी पत्नी पर ही लिखा था, किसी और की से मैच कर जाए तो कोई गारंटी नहीं है। वाह, कि हिरणी सी तेरी चाल, नागिन से तेरे बाल, कोयल सी बोली तेरी दिल को लुभाती है, और मछली सी तेरी आंख, तोते सी है तेरी नाक, मोरनी से ठुमकों पे जान चली जाती है। हाँ देखो कितने लोगों ने वाह वाह कर दी, पर उतना नहीं करी जिनकी पत्नी से मैच हो गई है। वो आपने यश भाई डरा देना ताली बजाने के लिए। तो परंतु आप लोगों को अच्छी लगी, पर जिसके लिए लिखी उसने क्या कहा वो सुनो जी। कि हिरणी सी तेरी चाल, नागिन से, हिरणी सी तेरी चाल, नागिन से तेरे बाल, कोयल सी बोली तेरी दिल को लुभाती है, और मछली सी तेरी आंख, तोते सी है तेरी नाक, मोरनी से ठुमकों पे जान चली जाती है। सुन ऐसी उपमाएं वो न जरा मुस्काए, बोली तेरी कविताई मुझे तो न भाती है, और गधे सा तू रेखता है, लंबी लंबी फेंकता है, पशुओं से भी क्या कोई तुलना की जाती है। वाह वाह, क्या कहने हैं यश भाई, वाह वाह, बहुत खूब, सुंदर सुंदर, वाह वाह वाह। पशुओं से भी क्या कोई तुलना की बहुत जाती बढ़िया है। वाह वाह वाह। तो दोस्तों समय का मुझे भी ध्यान रखना है। सिर्फ एक कविता जिसके लिए मुझे आदेशित किया गया, वो कविता आप लोगों के बीच में आमंत्रित करूंगा। बस अभी तक जो भी आपने सुना बहुत अच्छा सुना। सिर्फ इतना निवेदन है कि इस कविता के बीच में कोई हलचल ना हो, ध्यान से सुन लीजिएगा। कोई पंक्ति अच्छी लगे, कोई आपके दिल को छू जाए तो तालियों से आशीर्वाद देते रहिएगा, वरना ध्यान से चुप बैठकर सुन लोगे तो ये भी मेरे लिए आशीर्वाद से कम नहीं होगा। मैं सीधे सीधे कविता आरंभ करता हूँ, मंच का आशीर्वाद पढ़िएगा, चाहूंगा। स्वागत है। वाह कि कई दिनों से परेशान था, जिंदगी से हैरान था। वाह, कई दिनों से परेशान था, जिंदगी से हैरान था। एक दिन पत्नी के कहने पर मंदिर चला गया, बाहर आकर देखा तो पता चला कोई मेरे जूते चुरा गया। अब आपने देखा होगा कि शादियों में जो दूल्हे की जूते चुरा लेती हैं सालियां, परंतु आज तक ये नहीं पता चला कि मंदिर के बाहर कौन साले आके जूते ले जाते हैं। और साइंस ने भी कितनी तरक्की कर ली है। किसी भी चीज को आप जीपीएस सिस्टम और पता नहीं क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तुरंत मोबाइल से ही आप लोकेट कर सकते हो। परंतु आज तक साइंस ने भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद नहीं की जिससे आप मंदिर और मस्जिद के बाहर खोए हुए जूते ढूंढ के ला सको। परंतु हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये भी कर सकते हैं। उन्होंने अभी 2 दिन पहले टेलीविजन पर उनका वक्तव्य आया था कि बहनों और भाइयों, अगर आप अपने जूते चप्पल आधार कार्ड से लिंक करवा लो तो उनको भी खोज के। वाह वाह, क्या बहुत अच्छे यश भाई, क्या कहने, वाह वाह वाह। और मुझे याद आता कभी दिलावर साहब ने लिखा था कि जहां गूंजे थे खुशियों के तराने, मुकद्दर देखिए रोए वहीं पर, और हुए मस्जिद से गुम जूते हमारे, जहां से पाए थे खोए वहीं पर। वाह 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 वाह, कि कई दिनों से परेशान था, जिंदगी से हैरान था। एक दिन पत्नी के कहने पर मंदिर चला गया, बाहर आकर देखा तो पता चला कोई मेरे जूते चुरा गया। मैं मन ही मन बिलबिलाया, पुजारी पर चिल्लाया। पुजारी ने कहा, श्रीमान क्यों होते हो परेशान, मंदिर पर इल्जाम लगाते हो, पर उसका क्या जिसे तुम लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बताते हो। पर उसका क्या जिसे तुम लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बताते हो, जो बन चुका है खुद लोकतंत्र के लिए खड्डा। क्या उससे बड़ा भी है कोई डाकू चोर लुटेरों का अड्डा। वाह वाह वाह, क्या उससे बड़ा भी है कोई डाकू चोर लुटेरों का अड्डा। और व्यर्थ ही इतना शोर मचाया है, सिर्फ जूते ही तो चुराए हैं, कौन सी बड़ी धन माया।
बोले इस देश में जहां लाखों करोड़ों के घोटाले हो जाते, एक जोड़ी जूते के पीछे तूने आसमान सिर पे उठा लिया। बोला व्यर्थ व्यर्थ ही इतना शोर मचाया है, सिर्फ जूते ही तो चुराए हैं, कौन सी बड़ी धन माया है। और पुजारी की बातों ने मुझे अंदर तक हिला डाला और मेरे कवि हृदय ने तुरंत जूतों पर पूरा पुराण लिख डाला। अब अपने दुखी मन की व्यथा आप सबको बताता हूं, और जूते को सिर्फ जूता समझने वालों तुम्हें जूते की पूरी महिमा सुनाता हूं। तो यहां से कविता आरंभ होती है, शब्द यात्रा करते और यात्रा के साथ अपने आप को जोड़ते चलेगा। कहीं लगे कि आपके मन की बात मैंने कह दी हो तो तालियों से आशीर्वाद देने में संकोच मत करिएगा। सुनेगा कि जूता जो कहने को तो सिर्फ पैरों में पहनने के काम आता है, पर कईयों को जूता खाने में भी मजा आता है। वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, कि जूता, वाह वाह वाह। और आपने देखा होगा जिस तरह से आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर होते हैं, उसी तरह से जूते के भी अलग अलग फ्लेवर होते हैं। कैसे कि जूता जो कहने को तो सिर्फ पैरों में पहनने के काम आता है, पर कईयों को जूता खाने में भी मजा आता है। और अगर यही जूता पानी में भिगो भिगो कर खिलाया जाए तो खाने वाले का मजा दोगुना हो जाता है। वाह वाह वाह। और हो अगर जूता चांदी का तो खाने वाले की किस्मत का ताला खुल जाता है। और अगली पंक्तियां पूरे सदन के चरणों में समर्पित करता हूं कि हो अगर जूता चांदी का तो खाने वाले की किस्मत का ताला खुल जाता है। और जिस किसी को इन जूतों का प्रसाद माँ बाप या गुरुओं के हाथों मिल जाता है तो यकीन मानना उसका तो पूरा जीवन ही संवर जाता है। क्या कहने यशदीप भाई, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तो यकीन मानना उसका तो पूरा जीवन ही संवर जाता है। मगर गलती से अगर किसी को जूते खाने की लत लग जाए तो दोस्तों वो जूतों का यार कहलाता है। वाह वाह। दोस्तों वो जूतों का यार कहलाता है। और ऐसे लोग जूते के प्रति अपनी पूरी ईमानदारी बरतते हैं। वो ना प्यार की ना तकरार की, वो तो सिर्फ जूतों की ही भाषा समझते हैं। वो तो सिर्फ जूतों की ही भाषा समझते हैं। और जूते को जरा भी कम मत समझना, जूतों का भी अपना गौरवमय इतिहास है। समय आने पर स्वयं को सिद्ध किया खास है। जूतों के पूर्वज जिन्हें कभी चरण पादुका या खड़ाउस के नाम से जाना गया था, एक समय उन्होंने ही 14 वर्ष तक अयोध्या पर राज किया था। क्या है, सुंदर सुंदर, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। वाह, एक समय उन्होंने ही 14 वर्ष तक अयोध्या पर राज किया था। और जूता भले ही अपने मुंह से कुछ ना कह पाता है, परंतु पहनने वाले की समाज में औकात दिखा जाता है। क्या कहने, परंतु पहनने वाले की समाज में औकात दिखा जाता है। जूता जो बन चुका हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। जिंदगी में दिखाता ना जाने कितने रंग है। जूता कुछ क्या क्या रंग दिखाता है, कुछ उदाहरण आप लोगों के बीच में रखता हूं कि जूता जो बन चुका हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। जिंदगी में दिखाता ना जाने कितने रंग है। जूता 2 पीढ़ियों को जोड़ने के भी काम आता है। क्योंकि कहा है कि जब बाप का जूता बेटे के पांव में आ जाए तो फिर बेटा बेटा नहीं दोस्त बन जाता है। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह। शुक्रिया। तो फिर बेटा बेटा नहीं दोस्त बन जाता है। और जरा भी हैरान मत होना दोस्तों, डॉक्टर साहब आपके चरणों में समर्पित करता हूं कि जरा भी हैरान मत होना दोस्तों, ये जूता कई बार बड़े बड़े डॉक्टरों को भी फेल कर जाता है। ये जूता कई बार बड़े बड़े डॉक्टरों को भी फेल कर जाता है। क्योंकि सिर्फ सुंघाने मात्र से ही मिर्गी के मरीज को होश आ जाता है। वाह 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 वाह। सिर्फ सुंघाने मात्र से ही मिर्गी के मरीज को होश आ जाता है। और जब कभी ये जूता बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के भाल पर सज जाता है तो बुरी नजर से बचाकर एक माँ का फर्ज निभाता है। क्या कहने, वाह 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 वाह। तो बुरी नजर से बचाकर एक माँ का फर्ज निभाता है। और ये जूता कभी यूं भी काम आता है कि सरफिरे मजनुओं के सर से आशिकी का भूत उतारने के लिए एक अबला का भाई बन जाता है। क्या कहने यश भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद यश भाई, वाह वाह वाह। और ये जूता कभी यूं भी काम आता है कि सरफिरे मजनुओं के सर से आशिकी का भूत उतारने के लिए एक अबला का भाई बन जाता है। और जिसका कोई नहीं बुरे वक्त में
जूता ही उसका साथ निभाता है। वर की तलाश में भटकता लड़की का गरीब बाप हो या नौकरी की तलाश में सड़कों की धूल फांकता बेरोजगार हो, घिसा लेता है ये अपने तन को और अपनी जान पर खेल जाता है। नुकीले पत्थरों, राहों के कांटों या तपती रेत, सभी के जख्मों को हंसकर खुद ही सह जाता है। वाह 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 वाह। सभी के जख्मों को हंसकर खुद ही सह जाता है। और सिर्फ दुख में ही नहीं, ये जूता खुशियों में भी साथ निभाता है। सिर्फ दुख में ही नहीं, ये जूता खुशियों में भी साथ निभाता है। शादी के शुभ अवसर पर अक्सर दूल्हे की सालियों का जी ललचाता है। शादी के शुभ अवसर पर अक्सर दूल्हे की सालियों का जी ललचाता है और जूता चुराने के बदले शगुन के तौर पर इनाम भी दिया जाता है। और जूता चुराने के बदले शगुन के तौर पर इनाम भी दिया जाता है। और आजकल ये जूता अपने भाग्य पर तब भी इतराता है जब सारी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का धता बनाकर किसी बड़े नामचीन नेता के मुंह पर चढ़ा जाता है। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। जिंदाबाद यश भाई, जिंदाबाद। और आजकल ये जूता अपने भाग्य पर तब भी इतराता है जब सारी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का धता बनाकर किसी बड़े नामचीन नेता के मुंह पर चढ़ा जाता है। और वैसे ये जूता एक और काम में भी लाया जाता है जब बड़े ही बेआबरू और टेढ़े किस्म के लोगों को हार बनाकर पहनाया जाता है। वाह वाह वाह, क्या जब बड़े ही बेआबरू और टेढ़े किस्म के लोगों को हार बनाकर पहनाया जाता है। और आखिर में एक राज की बात बताता हूं, कहने में थोड़ा शर्माता हूं कि आजकल कवि सम्मेलनों में मेरे जैसा कवि डर डर कर कविता सुनाता है, क्योंकि कई बार श्रोता तालियों के बजाय जूतों से ही अपना प्यार लुटाता है। वाह 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 वाह। क्योंकि कई बार श्रोता तालियों के बजाय जूतों से ही अपना प्यार लुटाता है। और अब तो मुझे कहते हुए भी अफसोस होता है। कविता की अंतिम प्राण पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखता हूं, जिसके कारण ये पूरी रचना रची गई। वो पंक्तियां आप लोगों के चरणों में निवेदित करता हूं और आपसे ये आशा करता हूं कि अपनी भरपूर तालियों के आशीर्वाद से आप मुझे विदाई देंगे। कि अब तो मुझे कहते हुए भी अफसोस होता है, देख कर मेरा दिल रोता है कि चाहे हो जूता या फिर जनता, कि चाहे हो जूता या फिर जनता, सिर्फ मंजिल पाने तक ही दोनों को फुसलाया जाता है। झूठे वादों की चिकनी चुपड़ी पॉलिश से चमकाया जाता है और मंजिल मिलने के बाद दोनों को ही बिसराया जाता है। और आखिर में जूतों को मिलता है कोना और जनता को पड़ता है रोना। और वाह 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 वाह, क्या कहने यश भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। और जनता को पड़ता है रोना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।